Hello students, in this video we are going to discuss about some questions of exercise 7.2 and this exercise based on the substitution method. So in the question number 14 we have been given integration of 1 upon x log of x to the power m into dx. इसमें किसे t कंसिडर किया जाए क्योंकि इस टाइप का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट ये कि log x का हमारे पास में कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो log x को हमें यहाँ से हटाना है। तो log x को हम क्या कंसिडर करेंगे? t। फर्स्ट तो हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अगर हमारे पास में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो हम फंक्शन को t कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फंक्शन अगर log x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। फंक्शन भी है और डेरिवेटिव भी है, तो फंक्शन को हमें क्या कंसिडर करना है? t। थर्ड, हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर बेस और पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो बेस को t कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर बेस में log x और पावर में m, तो बेस को हम क्या कंसिडर करेंगे? t। इन तीनों ही स्टेप्स का यूज करके हमें केवल एक ही चीज पता चल रही है कि हमें log x को क्या कंसिडर करना है? t। सो हियर log x इज इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, dx एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t 1 into dt। क्लियर? अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं dx अपॉन x के प्लेस पे, dx अपॉन x इसके प्लेस पे हो जाएगा dt, 1 एज इट इज, log x के प्लेस पे t पावर m। 1/t टू द पावर m का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी t टू द पावर -m dt। अब हम सिंपली इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट और बेसिक फार्मूला है x टू द पावर n इंटू डी एक्स, उसका यूज़ कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हो जाएगा t टू द पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। उसका रीज़न हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? x टू द पावर n इंटू dx, और इस केस में रिजल्ट होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सबसे इम्पोर्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, पावर में +1 अपॉन सेम टर्म डिनोमिनेटर में प्लस c। t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे, t के प्लेस पे क्या पुट करना है? log x पुट कर दिया एंड दिस इज द रिजल्ट। Now move to the question number 20. And in the question number 20 we have given denominator as e to the power 2x minus e to the power minus 2x and denominator in the form of e to the power 2x plus e to the power minus 2x into dx। अब यहाँ t कंसिडर करना है, और पहले t कंसिडर क्यों किया जाए, परेशानी क्या आ रही है? यहाँ पर परेशानी ये आ रही है कि हमारे पास में डिवाइड का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, और डिवाइड में जितनी भी टर्म्स हैं या जिनके भी फॉर्मूले हैं उन सब में आपने देखा होगा हमारे पास जो फॉर्मूले अवेलेबल हैं वो या तो 1+x² है dx, या फिर 1 - x² dx का फॉर्मूला अवेलेबल है। इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनानी है, क्योंकि जब तक सिंगल टर्म नहीं बनेगी तब तक हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बन जाती है, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो 1/x log x इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/x² भी बन जाता है तो भी हम इसे x की पावर -2 इंटू डी एक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होना ज़रूरी है, तो हम इसे यहाँ पर इस कंप्लीट टर्म को क्या कंसिडर कर लेंगे? t। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाने के लिए और कोई मेथड हमारे पास में नहीं है। e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x, डिनोमिनेटर को t कंसिडर किया है। क्यों कंसीडर किया है ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। डिवाइड का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला नहीं है, हमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल टर्म होगी तो या तो 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम log x प्लस c की फॉर्म में रिजल्ट कॉपी कर देंगे। 1/x² होता है तो भी रिजल्ट मिल जाएगा,
लेकिन डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म्स नहीं होनी चाहिए। 2 टर्म्स में से एडिशन के साथ में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, और अगर एडिशन के साथ में टर्म है तो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए 1 + x², 1 - x², x² - 1, इस फॉर्मेट में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारी मजबूरी है, हम डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर कर लेंगे, t। सेकंड, एक हमने पहले डिस्कस किया था पुराने वीडियो में, अगर हमारा क्वेश्चन p/q की फॉर्म में है तो हमें डिनोमिनेटर को t कंसिडर करना है। उससे भी हमें यही आइडिया लग रहा है कि हमें e⁻² + e⁻−2x को क्या कंसिडर करना है, t कंसिडर हो गया। अब इससे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। ईजी है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, 2x का वापस 2। सिमिलरली e⁻−2x का डिफ्रेंशिएशन e⁻−2x, -2x का वापस डिफ्रेंशिएट किया -2 इंटू dx = dt। 2 क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन, e⁻2x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस e⁻−2x dx = dt। हमें क्या चाहिए, ओनली e⁻2x - e⁻−2x इंटू dx, तो e⁻2x - e⁻−2x dx, और इस 2 को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में, dt/2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इस डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, t। e⁻2x - e⁻−2x इंटू dx के प्लेस पे हमें क्या मिल जाएगा, dt/2। dt यहाँ कॉपी कर रखा है, और अपॉन में जो 2 था उसे मैंने इंटीग्रेशन के साइन के बाहर शिफ्ट कर दिया है, हाफ एज इट इज। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, 1/x का फॉर्मूला होता है log x, तो 1/t इंटू dt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा log t + c। t की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। जस्ट इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, e⁻2x - 1/e⁻2x + 1 इंटू dx। इसे सिंप्लीफाई करना है। बेस और पावर, परपेंडिकुलर, p/q की फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो हमें इसे t कंसिडर करना होता है। लेकिन अगर आप इसे t कंसिडर करते हैं, अगर इसे t कंसिडर किया जाता है तो परेशानी क्या आ रही है, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू e⁻2x dx = dt मिलेगा, तो फिर ये टर्म कहाँ चली जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी e⁻x का क्वेश्चन हो तो हमारे पास में दोनों टर्म में जो वेरिएबल मिल रहा है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में मिलना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन का मीनिंग, अगर पावर में 2x है तो सेकंड टर्म में -2x होना चाहिए। इस टाइप से कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि हम डिनोमिनेटर को t कंसिडर करके न्यूमरेटर लेकर आ पाए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर e⁻−2x में कन्वर्ट करूँ चाहे -x में कन्वर्ट करूँ, उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका एक ही मेथड है कि अगर हम e⁻x को कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से e⁻x कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब ईच टर्म में e⁻x का डिवाइड करना है। इस टर्म में जब आप e⁻x का डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, e⁻x, नेगेटिव साइन, 1/e⁻x मीन्स e⁻−x। इस स्टेप को मैं वापस आपको बता देता हूँ। जब हम कॉमन लेते हैं तो जिस टर्म को कॉमन लिया जाता है उस टर्म का डिवाइड किया जाता है, तो ये टर्म इस टाइप से बनेगी, e⁻2x / e⁻x -1/e⁻x। क्लियर, कॉमन आने पर। अब e⁻2x / e⁻x बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2x - x, x ये होगा e⁻x, नेगेटिव साइन एज इट इज। इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो e⁻−x। सेम स्टेप आपको डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करना है। e⁻x हमने कॉमन लिया और ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें, e⁻x और e⁻x कैंसिल। अब ये क्वेश्चन जस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका। डिनोमिनेटर को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, t। डिनोमिनेटर को t कंसिडर किया, डिफ्रेंशिएट किया, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, e⁻−x का डिफ्रेंशिएशन होता है -e⁻−x dx = dt। 1 का डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड देन dt। ये टर्म बन गई dt/t। इस कंप्लीट के प्लेस पे तो हो गया dt यहाँ से, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या हो गया, t। dt/t का इंटीग्रेशन log t + c
लॉग एज इट इज टी की वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए? अगर मैं वन प्लस कॉट एक्स को टी कंसिडर करता हूँ, जैसे नॉर्मली हम करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए। अगर मैंने वन प्लस कॉट एक्स को टी कंसिडर किया, वन प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स जैसी यहाँ पर कोई भी टर्म गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें वन प्लस कॉट एक्स को टी कंसिडर नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमने 10th स्टैंडर्ड में किया कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है वो साइन और कॉस की फॉर्म में हो, तो हम इसे साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं आगे क्या मिल रहा है। कॉट के प्लेस पे कॉस अपॉन साइन, एलसीएम आप लेंगे तो टर्म बन गई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टू टर्म्स आ गई। अब ये चीज़ तो श्योर है कि हमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए, तो हमें इसे टी कंसिडर ही करना होगा। और अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी कंसिडर करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी कंसिडर करते हैं तो हमें क्या टर्म मिलेगी डिफरेंशिएट करने पर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, साइन तो ऑलरेडी है हमारे पास में, कॉस चाहिए तो हम कॉस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन कॉस ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉस तो यूज़ हो जाएगा साइन के साथ में, एक कॉस यूज़ हो गया, लेकिन सेकंड कॉस का क्या करेंगे, तो हम साइन की टर्म भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से सुनना, मेरी मजबूरी है, मुझे इसे टी कंसीडर करना ही होगा, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म नहीं होगी हमारे लिए इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब मैं इसे टी कंसीडर करूंगा तो मुझे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स ये न्यूमरेटर में चाहिए, साइन एक्स ऑलरेडी है, कॉस एक्स मुझे यहाँ पर कहीं से लेके आना है, तो मैं कॉस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर कॉस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या परेशानी आ रही है, अब ये परेशानी आ रही है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये तो यूज हो जाएगा, एक कॉस एक्स बच जाएगा, तो कहीं से मुझे अगर एक साइन मैं यहाँ पर और पुट कर पाऊँ तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे एक साइन और चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करके इसे 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे मुझे 2 साइन एक्स मिल गए। अब इन 2 साइन एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक कैसे होंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इससे प्रॉफिट क्या होगा, जब मैं कॉस ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक कॉस इसके साथ यूज हो जाएगा और सेकंड कॉस इस साइन के साथ यूज हो जाएगा। तो ये जो 2 साइन एक्स थे उसे मैंने ब्रेक कर दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट कॉस एक्स को ऐड कर दिया, कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इससे हमें प्रॉफिट जरूर हो गया। क्या प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं यहाँ तक सेपरेट करता हूँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1। सेकंड क्या मिल रहा है मुझे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यही टर्म मुझे चाहिए थी इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। हाफ एज इट इज़, 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इस टर्म को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें डिनोमिनेटर को टी कंसिडर करना है और ऊपर वाली टर्म डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी कंसिडर कर लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी एक्स एज इट इज, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में डी टी। लेकिन हमारे पास में न्यूमरेटर में जो टर्म है, न्यूमरेटर में जो हमें टर्म थी वो थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और वहाँ टर्म मिल रही है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। हम वैल्यू पुट कर देते हैं,
वैल्यू कहाँ पुट करनी है और किसकी पुट करनी है? वैल्यू पुट करनी है हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। तो माइनस डी टी अपॉन टी, इसको इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे और कंप्लीट। सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो स्टेप था, वो स्टेप कौन सा था? वो स्टेप था यहाँ पे आपको माइंड यूज़ करना है। और एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटर है आप क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स के केस में हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बाद हमारी मजबूरी होगी इसे टी कंसीडर करना है। टी कंसीडर करने पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल रहा था, जबकि ऊपर ये अवेलेबल नहीं था। तो कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम कॉस एक्स ला सकते थे। ऐसा करने पर हमें 3 टर्म्स मिल जाएगी। 2 टर्म्स यूज़ हो रही थी, लेकिन इस थर्ड के लिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो इसके साथ एक और साइन चाहिए। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 साइन एक्स बना लिया, ताकि हमारे पास में साइन एक्स की 2 टर्म्स हो जाए, जिसमें हम प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स यूज़ कर पाएँ। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।